अब भारत में कागज के नोट बंद हो जाएंगे और उसकी जगह प्लास्टिक के नोट लाए जाएंगे। इन्हें पॉलीमर नोट्स भी कह सकते हैं। इस पर हाल ही में कई रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि आरबीआई देश में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट जारी करने के एक प्रपोजल पर काम कर रहा है। लेकिन अब इसे लेकर जो बात सामने आ रही है वो शायद आपको एक बार फिर से नोटबंदी के माहौल की याद दिला दे। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो कैसे अपने नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें थी, कितनी मारामारी हुई थी ये आप अच्छे से जानते हैं। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि कागज के नोट यानी कि आप जो अभी 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 200, 500 रुपये के नोट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 30 जून के बाद बंद हो जाएंगे। कई जगह इस बात का दावा किया जा रहा है और अब सरकार की तरफ से इस पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मौजूदा नोटों को बंद करने पर सरकार ने क्या कहा है और क्या वाकई 30 जून के बाद पुराने नोट बंद हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहले खबर क्या है ये जान लीजिए। दरअसल पेपर करेंसी को वापस आरबीआई जो है वो लेने वाला है। ये खबरें तेजी से चल रही हैं। हालांकि आरबीआई भी कह चुका है कि हम पॉलीमर नोट लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे इसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है। लेकिन अब खबरें तेजी से फैल रही हैं कि पेपर करेंसी को वापस जो है लेने की प्लानिंग आरबीआई कर रहा है और 30 जून के बाद कागजी नोट यानी कि अभी जो आप नोट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद होने की बातें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तमाम तरीके से ये दावा किया जा रहा है कागजी नोट बंद करके प्लास्टिक के नोट लाए जाएंगे। ये बात सही है कि प्लास्टिक के नोट लाने की प्लानिंग है और कागजी नोट वापस लिए जाएंगे, लेकिन 30 जून ये डेट कहां से आई? सरकार ने इस पर क्या कहा है ये आप जान लीजिए। दरअसल पीआईबी ने यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक फैक्ट चेक जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो अफवाहें हैं ये बेबुनियाद हैं। ये जो बातें की जा रही हैं ये बेबुनियाद हैं, महज अफवाहें हैं। आरबीआई की 30 जून तक पुराने नोट वापसी की कोई प्लानिंग फिलहाल नहीं है। कागजी नोट पहले की तरह पूरी तरह वैध रहेंगे, यानी कि अभी आप जो नोट इस्तेमाल कर रहे हैं ये अभी वैध रहेंगे, लीगल टेंडर रहेंगे। अभी कोई भी नोट को वापसी लेने की आरबीआई की कोई प्लानिंग नहीं है। पीआईबी का कहना है कि उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ में एक फेक वीडियो बनाई गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 30 जून के बाद जो है पुराने नोट बंद हो जाएंगे और 30 जून तक जो है पुराने नोट सबमिट करके आगे से नए नोट आपको मिलना शुरू होंगे। और पीआईबी का कहना है कि सोशल मीडिया पर ये जो अफवाहें फैल रही हैं इन पर भरोसा ना किया जाए। अब सवाल ये है कि कब आएंगे पॉलीमर नोट? अगर 30 जून तक नहीं, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं 30 जून तक नहीं, तो फिर आखिर कब आने वाले हैं पॉलीमर नोट? तो दरअसल आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब 5 जून को, तो उन्होंने ऐलान किया और कहा कि पॉलीमर नोट लाने के प्रपोजल पर गंभीरता से विचार चल रहा है, लेकिन ये जो प्रपोजल है वो अभी पूरे तरीके से शुरुआती स्टेज में है और प्लान पर बारीकी से काम किया जा रहा है। लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक डेट या आधिकारिक साल की घोषणा नहीं की गई कि कब तक पॉलीमर नोट आने वाले हैं। लेकिन आरबीआई का ये जरूर कहना है कि पॉलीमर नोट आने के बाद नोटों की जो नोट हैं उनकी लाइफ बढ़ेगी और प्रिंटिंग का खर्च भी कम होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग के खर्च की बात आई है तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर एक नोट छापने पर कितना पैसा खर्च होता है। तो आरबीआई 500 रुपये के एक नोट को छापने पर 3 रुपये 9 पैसे के आसपास का खर्चा करता है, जिसमें कागज, छपाई और बाकी के खर्चे शामिल हैं। एक आरटीआई में जब लगाई गई तो उसके सवाल के जवाब में ये जानकारी मिली। मुंबई के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट अनिल गलगानी ने ये सवाल पूछा था। नोट छापने की लागत से संबंधित था ये सवाल, जिसमें आरबीआई के उप महाप्रबंधक पी विल्सन ने बताया कि 500 रुपये के 1000 नोट छापने पर 3090 रुपये की लागत आती है, यानी कि हर एक नोट को छापने का खर्च जो है वो 3 रुपये 9 पैसे के आसपास बैठ जाता है। ये कह सकते हैं कि 3 रुपये के आसपास ये खर्च जो है वो बैठ जाता है। तो खैर जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि 30 जून तक जो हैं वो पुराने नोट आरबीआई को वापस करने होंगे, ये महज
अफवाहें हैं, इस पर अभी ध्यान ना दिया जाए जब तक कि आरबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान, आधिकारिक बयान नहीं आ जाता।